वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। यह प्रश्न जो है कक्षा 10 के विज्ञान से है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मैट्रिक परीक्षा के लिए। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। तो इसका हम परिभाषा लिखेंगे, कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में होता क्या है, इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन जो होता है वो एनोड पर मुक्त होता है। यही इसका सटीक परिभाषा है। तो हम क्या लिखेंगे, कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक या बिजली, ठीक है, प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। अपघटित हो जाते हैं। कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं, अर्थात टूट जाते हैं। इस अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आप समझ गए हैं इसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्यों कहा गया, क्योंकि यह जो है विद्युत द्वारा अपघटित हुआ है, ठीक है, विद्युत धारा द्वारा अपघटित हुआ है, इसलिए इसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा गया। कुछ धातु के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। यानी कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनके ऑक्साइड एवं क्लोराइड से यदि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाए तो वे अपघटित हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। आगे लिखेंगे, इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, ठीक है, होती है यानी जमा होती है, ठीक है। इसका उदाहरण लिखिए। उदाहरण में लिखेंगे हम, द्रवित सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड अपघटित हो जाता है,
द्रवित सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड अपघटित हो जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें सोडियम धातु जो होता है, सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। चलिए, ये इसका उदाहरण हुआ। अब इसका समीकरण से हम समझे। जैसे देखिए क्या है, द्रवित सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिखिए, NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। चलिए, इससे क्या किया हम, विद्युत धारा प्रवाहित किए। विद्युत धारा यहाँ पे लिखिए, विद्युत धारा प्रवाहित किए तो क्या हुआ, ये अपघटित हो गया और क्या बना, सोडियम बना और प्लस में बना क्लोरीन गैस। क्या बना, क्लोरीन गैस। तो ये जो है कैथोड पर जमा हुआ। किस पे हुआ, कैथोड पे। ठीक है, इसको लिखेंगे कैथोड पर। ये कैथोड पर जमा हो रहा है सोडियम, और क्लोरीन गैस कहाँ हो रहा है, एनोड पर। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण जो है संतुलित नहीं है। कैसे नहीं है, तो देखिए यहाँ पे सोडियम जो है एक परमाणु है, इसका भी एक है, लेकिन क्लोरीन के यहाँ पे दो है, लेकिन इसका एक ही है। तो हम क्या करते हैं, क्लोरीन को भी हमें यहाँ पे दो परमाणु लाना होगा, तो हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु, क्लोरीन तो संतुलित हो गया, लेकिन गड़बड़ाया क्या, सोडियम के 2 हो गया, लेकिन यहाँ एक ही है, तो यहाँ भी 2 डाल दीजिए। अब सोडियम के यहाँ भी 2 परमाणु हो गया, यानी ये संतुलित हो गया। सोडियम के 2, क्लोरीन के 2, ये संतुलित समीकरण हो गया। आपको हर हाल में जो है समीकरण लिखने वक्त आपको संतुलित करना होगा, बिना संतुलित समीकरण आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप समीकरण को संतुलित करना जानते हैं, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो है तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, तब जाकर समीकरण संतुलित होगा। ठीक है, तो आप समझ गए हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। आप इसका सटीक आंसर लिखिएगा। कुछ धातु के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। उदाहरण के लिए देखिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड अपघटित हो जाता है। इसमें सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित किए तो ये अपघटित हो गया। क्या हो गया, अपघटित, और क्या हुआ, सोडियम बना और प्लस क्लोरीन गैस बना। तो सोडियम कहाँ जमा हुआ, कैथोड पर, और क्लोरीन गैस एनोड पर जमा हुआ। बस यही है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया।